दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट लेक्चर पे पहुंच गया, यानी कि लेक्चर नंबर 16। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने असाइनमेंट का जो टोटल 41 क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, यहीं पे कराऊंगा। तो अब तक के मैंने 38 क्वेश्चन करा चुका हूं पिछले 15 लेक्चर में, और आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41 ये तीनों क्वेश्चन हम करेंगे। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए कभी भी आ सकता है एग्जाम में, यानी 6 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरे अभी तक जितना भी हमने पार्टनरशिप हमने पढ़ा है उन सब का पूरा सारा यानी एक ही क्वेश्चन में सारा डिटेल भी कवर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 शुरू करते हैं, उसके बाद फिर 40 एंड 41 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4. Their partnership did provided for the following: interest on capital at the rate of 5%, interest on drawings at the rate of 12%, interest on partners loan at the rate of 6% per annum. Molly was allowed an annual salary of rupees 4,000, यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे 6% है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:4 है मोली, भोला, राज के बीच में। और मोली को 4,000 रुपये 1 साल का सैलरी दिया जाएगा। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस प्रॉफिट पे 10% जो है भोला को कमीशन दे रहा है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बिफोर का लगाएंगे। अगर आफ्टर का होता तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, यानी कि बोला होता क्वेश्चन में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बट क्वेश्चन में बोला है कि जो भोला का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा 10%, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे। ठीक है सर, अभी आता है तो हम करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी सारे एडजस्टमेंट के बाद यानी कि राज को प्रॉफिट में कितना हिस्सा देने की गारंटी दी गई है? 1,50,000 रुपए का। ठीक है सर, गारंटी। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर रुपीज वर मोली 5 लाख, भोला 8 लाख एंड राज 4 लाख, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। इसका मतलब सीधा सीधा इसी कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना 5% के हिसाब से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। 1 अप्रैल 2016 को भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला's लोन वॉज रुपीज 3,06,000. Prepare profit and loss appropriation account of Molly, Bhola and Raj for the year ended 31 March 2017 and their current account, assuming that Bhola withdrew rupees 5 lakh at the end of each month, Molly withdrew rupees 10,000 at the end of each quarter and Raj withdrew rupees 40,000 at the end of each half year. ठीक है सर, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट तो इसमें दे रखा है। ड्राइंग्स क्या क्या है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है बैलेंस 3,06,000 रुपये, और ये मालूम है 3,06,000 रुपये जो दे रखा है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला's लोन। मालूम है ना कि जो भोला जो है पार्टनर है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है फर्म के लिए चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये कि प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे आता है? P&L अकाउंट में आता है। तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ या फिर इसी में से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन भोला's लोन। ये भोला का लोन कितना? भोला ने फर्म को कितने रुपए का लोन दिया था दोस्तों? इस क्वेश्चन में भोला ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, वो भी 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 लाख रुपए का लोन है, 6% कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का, मतलब कि 6,000 रुपये। कमाल है। तो ये घटाने के बाद कितना आ गया प्रॉफिट? 3 लाख रुपए। और जो यहाँ पे कमीशन बोला था कैलकुलेट करने के लिए, कमीशन बोला था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शो करेगा, मतलब ये वाला बिफोर एनी एडजस्टमेंट। इसी 3 लाख रुपए पे हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, किसका? भोला का 10%। ठीक है सर, हम आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितने पार्टनर है? मोली है,
राज। तो मोली का कैपिटल ध्यान से देखिए फिक्स्ड है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 5%। दूसरा पार्टनर जो है भोला, भोला का कैपिटल है 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए का 5%। तीसरा है राज, और राज का कैपिटल कितना है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए का 5%। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 25,000 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40,000 और ये आ जाएगा आपका 20,000। 85,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल। कमाल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आ गया 85। उसके बाद हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आगे हमें कैलकुलेट करना, सैलरी देना है। सैलरी किसको देना, सिर्फ मोली को। तो टू मोली सैलरी कितना रुपए, 4,000 रुपये 1 साल का है। कमाल है सर, बहुत आसान है। और उसके बाद कमीशन की बात क्या बोला, किसको, भोला को कमीशन भी दिया जाना है, तो भोला कमीशन, और भोला का कमीशन यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, सीधा सीधा इस प्रॉफिट में बोला ना, तो 3 लाख रुपए का सीधा सीधा क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला कैलकुलेट करने के लिए, 10%, मतलब कि 30,000 रुपये। सर हम पार्टनर को 3 ही चीज देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तीनों का खेल खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और ट्रीटमेंट रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का खेल कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमने यहाँ पे लिख लिया है, इंटरेस्ट ऑन मोलिस ड्राइंग, भोला और राज। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में। सबसे लास्ट में बोला था, क्या बोला था, भोला विड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 5-5 हजार रुपये हर महीने भोला विड्रॉ कर रहा है, तो 5,000 रुपये एक महीने का है, 1 साल में 12, तो आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स, और इनटू होता है रेट, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 12%। और क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ये जो 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 5,000 जो विड्रॉ हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फुल ईयर। इसका मतलब, तो मतलब हमने स्टार्टिंग बिगिनिंग के लिए क्या था, बिगिनिंग के लिए 6.5, मिड के लिए 6, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर के लिए क्या है 5.5। एवरेज पीरियड, आप ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन में मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो ये आप यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा पार्टनर जो है भोला, भोला के लिए क्या बोला है, सॉरी दोस्तों, ये जो है ये मैंने मोली का कर दिया, ये भोला का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भोलास, भोलास ड्राइंग। और आगे लिखा है मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मोली, तो ये भोला की जगह मैं अब मोली कर देता हूँ, और मोली के ड्राइंग्स कितना है 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बताइए 10,000 रुपये ईच क्वार्टर, कितने क्वार्टर आते हैं एक साल में, सर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सर, रेट तो 12% है, और एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के लिए स्टार्ट होता है 7.5 से, 7.5 फिर 1.5 का गैप होता है, तो 7.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर 6 में से, यानी 6 जो आ गया मिड का, और ये एंड है, तो एंड के लिए क्या आ जाएगा, 6 में से 1.5 घटा देंगे तो 4.5, यानी कि एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइडेड बाई 12। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा पार्टनर कौन है, राज विड्रू ₹40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। राज 40,000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड। राज जो है अभी तक के जो था, मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी 40 हजार रुपये जो है वो हर हाफ ईयर में विड्रॉ कर रहा है। तो बताइए 40 हजार रुपये हाफ ईयर कितने बार आता है साल में, 2 बार आता है सर, 12% के लिए। अब सर 2 ही बार विड्रॉ कर रहा है, अब इसका एवरेज पीरियड कैसे, एवरेज पीरियड का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो पहली बार कब विड्रॉ किया होगा, सर लिखा है कि एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो अगर एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर तो पहला 6 महीना खत्म हुआ होगा तब जाके पहली बार विड्रॉ किया होगा, तो लिखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग मतलब 6 महीना, यानी कि पहली बार विड्रॉ कब किया होगा, 6 महीने
बाद, तो वहां से साल खत्म होने में 6 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो आखिरी बार कब विड्रॉ किया होगा सर? 6 महीने में करता है, तो पहला 6 महीना खत्म होने के बाद पहली बार किया, तो वहां से साल खत्म होने में 6 महीना, उसके बाद दूसरा विड्रॉ कब? साल के एंड में ही किया होगा ना, तो उस 0 टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे आ गया 3/12। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, ये आ गया 24 रुपये। तीनों का कैलकुलेशन तो ध्यान से लिखिए। यहाँ पे इंटरेस्ट किस किस का है? मोली का है, दूसरा है भोला और तीसरा पार्टनर है राज। तो मोली का देखिए सेकंड वाला मैंने सेकंड पे लिख दिया था, तो ये मोली का 1800 रुपये आ गया, और भोला का है 3300 रुपया, और राज का है 2400 रुपया। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो ये 7,500 टोटल कर देंगे तो 3,07,500। अब ये 3,07,500 में से ये सारा घटा देंगे तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इसको टोटल में से ये सारा घटा देंगे तो आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो ये टोटल में से ये सारा घटा देंगे तो आपका आएगा 1,88,500। तीनों पार्टनर में आप बांट देंगे। कौन कौन है? मोली है, भोला है, और तीसरा पार्टनर है राज। तो बताइए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखा था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:3:4। क्या दे रखा है? 3:3:4, यानी कि इस 1,88,500 में 3/10 इसका कितना होगा? इसका होगा 3/10, और इसके हिस्से का कितना होगा? 4/10। सारा 1,88,500 में तो हम डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 56,550 रुपये। इसका भी आ जाएगा 56,550 रुपये, और चौथे पार्टनर राज का आएगा 75,400। कमाल है। तो ये आया एक्चुअल में। आप देखते हैं कि होना क्या है, यानी कि ये इसका 75,400 आया है, इसके में आया है 56,550, और इसका भी आएगा 56,550। ठीक है, अब ये इतना एक्चुअल में प्रॉफिट आया है, बट ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राज को 1,50,000 रुपये का गारंटी दिया गया था। अब 1,50,000 रुपये का गारंटी दिया गया है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सब कुछ देने के बाद, तो 1,50,000 तो इसको पूरा करना पड़ेगा। सर 1,50,000 इसका कैसे पूरा होगा? तो 1,50,000 पूरा करने के लिए शॉर्टेज कितना है? शॉर्टेज है 1,50,000 पूरा करने के लिए कितने का डिफरेंस है? अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं 1,50,000 का तो 74, कितना कम पड़ रहा है? 74,600। ये क्या है? इसके हिस्से का डेफिशिएंसी, और जो डेफिशिएंसी है वो कौन लेके आएगा? वो रिमेनिंग पार्ट है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि किसने गारंटी दिया है, तो हम क्या मानेंगे कि गारंटी जो है रिमेनिंग पार्टनर ने दिया होगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बताइए, ये है मोली, ये है भोला, और ये है राज। राज को तो गारंटी दिया गया है, इसका मतलब मोली और भोला अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे। इसका मतलब 3:3 इक्वल। इसका मतलब ये जो डेफिशिएंसी है 74,600, इसका मैं यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो 74,600 को इक्वली अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37,300 दोनों लेके आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें इन दोनों में से घटा देना है 37,300, और इसके में से भी घटा देंगे और इसके में प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा इसका 1,50,000। कमाल है। तो यहाँ क्या लिख देना है? ट्रांसफर टू राज। यहाँ भी क्या लिख देंगे? ट्रांसफर टू राज, और यहाँ क्या लिख देंगे? फ्रॉम मोली, प्लस कर देंगे फ्रॉम राज। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। करंट अकाउंट, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दे रखा है तो सारा का सारा इसमें का ही ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पूरा का पूरा पोस्ट कर दीजिए। आपको मालूम है ना कि जब हम करंट अकाउंट, मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड बोला है, तो जो भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब कुछ किसके थ्रू ट्रीटमेंट होता है, करंट अकाउंट के थ्रू। तो ये सारा कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। तो जो डेबिट साइड में उसको आप क्रेडिट में लिख दीजिए, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट साइड में लिख दीजिए। मेरे साथ पोस्टिंग करिए। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, तो मोली में लिखिए, आप भी लिखिए बाई सैलरी। मोली का सैलरी है, सिर्फ मोली के कॉलम में आएगा 4000 रुपये। उसके बाद कमीशन, भोलास कमीशन, आप सीधा कमीशन लिख सकते हैं 30,000 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में। तो कौन सा प्रॉफिट सर, ये घटा के लिखेंगे, यानी इसका तो 150, अब इसका जो है 56,550 में से माइनस कर देंगे 37,300, तो कितना आ जाएगा 19,250। इसका भी आएगा 19,250। तो ये वाला प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 19,250, इसका भी आएगा 19,250 और इसका आएगा 1,50,000। कमाल है। इधर का खेल खत्म हो गया। अब इधर क्या आएगा, सबसे पहले सर इधर तो ड्राइंग्स आता है। क्या आता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप लिख लीजिए, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लेंगे। तो ड्राइंग्स देखिए, क्वेश्चन में हमने 5,000 इंटू 12 60,000 रुपये आ गया मोली का ड्राइंग्स। भोला का 10,000 इंटू 4 40,000 रुपये ड्राइंग्स आ गया सर। राज का 40,000 इंटू 2 80,000 आ गया सर। अब दूसरा क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है, यहाँ से देख लीजिए 1,800 रुपया, 3,300 रुपया और 2,400 रुपये। खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आखिरी में क्या लिख दिया जाएगा, टू बैलेंस CD। बैलेंस CD तो लिख ही लेंगे, टोटल कर लीजिए, टोटल में से सारा घटा के लिख दीजिए 48,250। मोली का दोस्तों ड्राइंग्स, मैंने मोली का ड्राइंग्स देखो ये रहा 10,000 इंटू 4 40,000, मैंने उल्टा लिख दिया था 40,000। और भोला का जो है 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000, तो ये भोला का 60,000 है। तो अब इसमें से घटा देंगे, आप 40,000 घटा देंगे और 1,800, तो आपका आ जाएगा 6,450। आप दूसरे का देख लेते हैं कितना कितना है। भोला का 25,950 आ गया। वैसे ही कर लेंगे इसका, ये आ जाएगा 87,600। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा लेंदी है। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, इससे कम का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला आगे के 2 क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पिछला मैंने 39 कराया है, उसमें ईयर एंडेड जो है वो 2017 था। मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर जो 40 में ईयर एंडेड 2014 है वो मैंने लिख दिया था, तो आप उसको सही कर लेंगे। 31 मार्च 2017 कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ रोहित, अली एंड स्नेह प्रोवाइड्स दैट, यानी 3 पार्टनर, उनके बीच में क्या क्या है देखते हैं। प्रॉफिट विल बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी इनके प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा है, 2:1 में बांटा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। ठीक है। अली टू गिवन अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, यानी अली को 500 रुपये पर मंथ से सैलरी दिया जाना। ठीक है सर। अली गेव गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न अ नेट प्रॉफिट एट लीस्ट of ₹80,000 per annum and any shortfall in these profit would be personally made by him। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 है। बाकी तो आप सब कुछ सीख चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला है कि अली ने बोला फर्म को कि देखो भाई, फर्म की गारंटी मैं लेता हूं, फर्म की प्रॉफिट ना 80,000 रुपये से कम जो है किसी भी हाल में नहीं होगा। और अगर 80,000 रुपये से कम प्रॉफिट होता है ना, तो जितना कम पड़ेगा मैं लेके आऊंगा। कौन बोल रहा है ये,
अली बोल रहा है। तो देखते हैं कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया। फर्म को अली ने तो गारंटी दे दिया है, अभी तक के पार्टनर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देते थे। इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है। क्या बोला इस क्वेश्चन में? पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है कि मिनिमम प्रॉफिट तो 80,000 रुपये होके रहेगा, ठीक है। और अगर कम पड़ेगा तो वो पर्सनली लेके आएगा अली। द कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल 2013 को, रोहित का 1,20 है, अली का 1 लाख है और स्नेह का 1 लाख है। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई कैपिटल अकाउंट के लिए क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। और ये बैलेंस बीडी कितना है? 1,20,000 रुपये है। दूसरे पार्टनर का है 1 लाख रुपए और तीसरे पार्टनर का भी है 1 लाख रुपए। और इस 1 लाख पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन कौन है? रोहित है, दूसरा है आपका अली और तीसरा पार्टनर है स्नेह। और कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है कैलकुलेट करने के लिए? 6%। तो 6% सीधा सीधा कर लेंगे तो 1,20,000 रुपये का 6% करेंगे तो 7,200 रुपये आता है। आप यहाँ पे एग्जाम में यहाँ ऐसे करके बता सकते हैं। दूसरा पार्टनर 1 लाख रुपए का 6% कितना आएगा? 6,000 रुपये। और तीसरा 1 लाख रुपए का 6% 6,000 रुपये। तो कितना आ जाएगा? टोटल आपका आ गया 19,200 रुपये। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना रुपये आ जाएगा? 7,200 रुपये, 6,000 रुपये और ये 6,000 रुपये। कमाल है सर, ये ट्रीटमेंट तो हो गया है। आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 ऑल द 3 पार्टनर्स विड्रू 1,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी कि जो तीनों पार्टनर है 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट जो है वो सेम होगा। सर तीनों पार्टनर 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी मंथ मतलब पूरे साल के लिए। तो सर ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा? सर ड्रॉइंग्स जो है वो 1,000 रुपये 1 महीने में निकाल रहे हैं, तो पूरे साल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। तीनों ने सेम अमाउंट विड्रॉ किया है तो तीनों का ड्राइंग्स जो है 12 12 12। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सर सेम ही होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सेम होगा। कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? अब ये 1,000 रुपये इंटू में 12, इंटरेस्ट रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? 3% बोला है सर। और एवरेज पीरियड कितना है? क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग यानी कि 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 195 आ रहा है तीनों पार्टनर का। और तीनों पार्टनर का 195 195 और 195 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का खेल खत्म हो गया। अब जरा देख लेते हैं कि अली टू गिवन अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। अली को सैलरी भी दिया जा रहा है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा अली सैलरी 500 रुपये पर मंथ है, तो एक साल में कितना? 12, यानी कि 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपये अली को सैलरी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2013-14 70,000, 70,000 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। जबकि अली ने क्या बोला था कि सर ये फर्म को बोला था कि 80,000 से कम प्रॉफिट किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। कितना कम पड़ गया? 10,000 रुपये। प्रॉफिट तो 80,000 रुपये होके रहेगा, कम पड़ेगा। कौन लेके आएगा? अली, जिसने गारंटी दिया है। तो अली पर्सनली बियर करेगा, तो क्या लिखा जाएगा? अब पार्टनर लेके आएगा ना, तो पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करो। तो कौन गारंटी दिया था? अली, तो अली कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा। ये क्या है? डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी या फिर कह लो गारंटी, गारंटी टू फर्म। फर्म को गारंटी दिया था ना 80,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये कम पड़ गया तो लेके तो आना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेके आ जा। तो ये लेके आ गया। अब ये खत्म हो गया है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है आगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करना है आपको? टोटल जोड़िए
टोटल 80,000 रुपये में से ये घटा दीजिए, जो आएगा उसको बांट दीजिए और क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। हाँ, यहाँ पे एक चीज और रह गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या रह गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में कौन कौन पार्टनर है, रोहित है, दूसरा है अली और तीसरा है स्नेह। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया था, सेम आया था 195, 195 एंड 195। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 585। तो यहाँ पे आ जाएगा 80,585। इसमें से घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 19,200 और घटा देंगे 6,000 रुपये, तो आ जाएगा 55,385। अब इसको तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर देना है ना, रोहित, अली और स्नेह। तो ये इसको किस रेशियो में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। तो आपका जो प्रॉफिट आया है 55,385, इसको तीनों पार्टनर में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, 55,385 और रेशियो दे रखा है आपका, कितना रेशियो दे रखा है, 2:1, 2:1 यानी कि 2/5। तो इसको डिवाइड कर देंगे 5। तो ये था आपका रोहित का, दूसरा पार्टनर है अली और तीसरा है स्नेह। तो स्नेह के हिस्से में आ रहा है 11,077 रुपये और इन दोनों में आ रहा है 22,154, 22,154। खत्म हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख लिया था। सैलरी देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका सैलरी। तो सैलरी किसका है, ये सिर्फ अली का है। तो अली के कॉलम में आ जाएगा सैलरी 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना रुपए है, लिख दीजिए 11,077। प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लिख लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसका टोटल जोड़िए, ये घटा के जो आएगा आपका आ जाएगा बैलेंस सीडी। आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, 1,34,154, ठीक है। ये अली का क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। अली का एक और हमें एंट्री करना पड़ेगा। देखिए अली को 10,000 रुपये लेके आना पड़ेगा ना, तो हमने यहाँ पे तो उससे ले लिया, तो कैपिटल अकाउंट में लेने के तो एंट्री करेंगे ना। तो इधर डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा अमाउंट है, गारंटीड अमाउंट है। कितना रुपए का इसने गारंटी दिया था, 10,000 रुपये का। तो 10 अली के कॉलम में आएगा ये, तो 10,000 रुपये। तो ये आप घटा देंगे इसमें से सारा का सारा अमाउंट, तो आपका आ जाएगा 1,11,559, 959, 1,04,882। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हम उसको भी खत्म कर लेते हैं, नोट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 को हम फटाफट खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा, अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, यानी कि अजय, विनय और चेतन 3 पार्टनर है, 3:3:2 रेशियो है उनका, और सैलरी देना है 2,000 रुपये पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, दोनों को 2,000 रुपये देना है। ओके। चेतन वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000, ठीक है सर। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम, यानी विनय को कितना गारंटी दिया गया प्रॉफिट में, 50,000 रुपये। उससे कम पड़ेगा तो रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो देखते हैं क्या। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 was ₹1,50,000 which was distributed among Ajay, Vinay and Chetan in the ratio of 2:2:1 without taking into consideration the provision of partnership deed. Pass necessary rectifying entry for the above adjustments in the books of the firm. Show your working clearly.
क्वेश्चन में आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए बोला है, तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री का कॉलम बना के, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं सीधा सीधा कर दूंगा। तो मेन है एडजस्टमेंट का खेल। तो देखो सीधा सीधा 1,50,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था उसको बिना एडजस्टमेंट को देखे बांट दिया गया, तो वापिस ले लो। हमने क्या सीखा है, तो प्रॉफिट रोंगली क्रेडिटेड नाउ टू बी डेबिटेड। हाँ जी, प्रॉफिट रोंगली क्रेडिटेड नाउ टू बी डेबिटेड, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ था आपका, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तीनों पार्टनर में बांट दिया गया है जय विनय। क्या रेशो में बांटा गया है, इस 1,50,000 रुपए को बांटा गया था 2:1 में। तो अगर मैं यहाँ कहूँ 2/5 यानी कि 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज एंड 30,000, ये तीनों पार्टनर का हमने इतना इतना दे दिया था ना, वापिस से लेना है तो वापिस से ले लेंगे। तो पार्टनर से लेना है तो डेबिट करेंगे 60,000 रुपये डेबिट करेंगे विनय को, और चेतन को डेबिट करेंगे 30,000 रुपये। फर्म के पास कितना पैसा आ गया, 1,50,000 रुपये आ गया, यानी जो गलती किया था हमने सुधार लिया। अब हमको पार्टनरशिप डीड में देखना है, सिर्फ तीन ही कहानी है। एक तो देना है सैलरी देना है, किसको देना है, सैलरी। तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड, क्या लिखा जाएगा, सैलरी टू बी क्रेडिटेड। तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड किस किस को सैलरी देना है, 2,000 रुपये जो देना है क्वेश्चन में सैलरी पर क्वार्टर जो देना है अजय एंड विनय को। तो पर क्वार्टर यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 2,000 एक क्वार्टर का, 4 का कितना हो जाएगा, 8,000, यानी कि 2,000 रुपये इंटू में 4 अजय को मिलेगा। पार्टनर को देना है तो कुछ देना है तो क्रेडिट करते हैं ना, तो 8,000 रुपये अजय को और 8,000 रुपये विनय। तो उतने से फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। हम फर्म के प्रॉफिट को देखते जाते हैं, 1,50 है, 1,50 में से हमने सैलरी 8 और 8 कितना दे दिया, 16। तो फर्म का प्रॉफिट 16,000 रुपये से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्म का प्रॉफिट जो बचा वो 1,34,000 बचा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। चेतन वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000। चेतन को कमीशन देना है तो कमीशन टू बी क्रेडिटेड। चेतन को, तो चेतन यहाँ है, चेतन को देना है 8,000 रुपये क्रेडिट। तो चेतन क्रेडिट, पार्टनर क्रेडिट, तो फर्म डेबिट। तो 8,000 रुपये इसमें से और कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,26,000 रुपये। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है 1,26,000 रुपये है। और इस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना था, 3:3:2 में। यानी इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में जो बांटना था किस रेशो में, 3:3:2। यही है ना क्वेश्चन में, 3:3:2 है। तो अगर मैं 1,26,000 को 3:3:2 में बांटता हूं तो आपका आ जाएगा 47,250 रुपये, इसका भी 47,250, और तीसरे पार्टनर का जो है वो आपका आ जाएगा 31,500 रुपये। कमाल है। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन में सवाल ये है कि विनय को गारंटी दिया गया था 50,000 रुपये का प्रॉफिट का। विनय को गारंटी दिया गया है। विनय कौन है, ये बीच वाला पार्टनर है, यानी कि यहाँ पे जो पहला पार्टनर है वो अजय है, दूसरा है विनय और तीसरा है चेतन। तो विनय को कितने की गारंटी दी गई है, विनय को जो गारंटी दी गई है प्रॉफिट में 50,000 रुपये की गारंटी दी गई है दोस्तों। कितने रुपए की, 50,000 रुपये। अब बताइए 50,000 रुपये का गारंटी है तो कम कितना पड़ रहा है, मतलब कि कम जो हो रहा है 2,750 रुपये, यानी कि ये जो गैप है 2,750 रुपये। अब ये 2,750 रुपये कौन लेके आएगा, कौन लेके आएगा, ये लेके आएंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है। रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा, रिमेनिंग पार्टनर जो है अजय है और चेतन है। तो अजय और चेतन किस रेशो में लेके आएंगे, लेके आएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखिए 3:3:2 रेशो है। गारंटी विनय को दिया गया है तो विनय को भूल जाइए, बचा कौन, अजय और चेतन। क्या रेशो आ गया, 3:2। तो 2,750 को 3:2 में 3/5 और यहाँ पे 2,750 को 2/5 जो आएगा वो यहाँ से हम माइनस कर देंगे और उसके हिस्से में हम ऐड कर देंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं
ये 1650 रुपये आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपका 1100 रुपये। तो इसका मतलब ये कि हम किसके, अजय ने गारंटी दिया है ना, तो अजय में से कितना रुपए घटा देंगे, 1650 रुपये, और चेतन में कितना घटा देंगे, 1100 रुपये घटा देंगे। तो घटाने के बाद 31,500 में से 1100 घटा देंगे तो 30,400, और इसका है 47,250 माइनस कर देंगे 1650 तो आएगा 45,600। यानी कि यही खेल था इस क्वेश्चन में, इस 1,26,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में, यानी पास्ट एडजस्टमेंट का भी खेल था और गारंटी भी था, दोनों था। तो करना क्या है, फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट तो 1,26 ही है, यानी 1,50 में से घटा दोगे कितना, ये 16,000 और 8,000, तो कितना आया था 1,26। तो 1,26 को ही बांटना है, तो लिख दोगे, हाँ जी, क्या लिख देंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी क्रेडिटेड विद गारंटीड अमाउंट टू विनय ऑफ ₹50,000। यानी विनय को हमने 50,000 रुपये का गारंटी दिया था ना, बट एक्चुअल में शेयर आ रहा था 47,250, तो 2,750 जो कम आ रहा था वो कौन लेके आया है, अजय एंड चेतन। तो देखिए अजय का एक्चुअल शेयर 27,250 आया था, तो उसमें से 1650 इसको दे देगा तो उसका एक्चुअल शेयर ही आ जाएगा, और चेतन का 31,500 शेयर आ रहा था, तो उसमें से 1100 रुपये विनय को दे देगा, तो इतना। तो इसका मतलब तीनों पार्टनर में हम दे देंगे, पार्टनर को देना तो क्रेडिट करेंगे ना, तो कितना 45,600, चेतन का तो विनय का तो 50,000 रुपये ही है, और तीसरे पार्टनर का है 30,400। ये याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसको आपको साफ साफ बनाना होगा एग्जाम में, अगर साफ साफ नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। अब आपको करना क्या है, टोटल कर लेना है, तो ये टोटल कर लीजिए 30,000, और इसका डिफरेंस भी आप साथ में कर सकते हैं, कितना आ जाएगा डिफरेंस इसका 8,400, यहाँ पे 58,058 और ये 60,000 है, डिफरेंस कितने का है 2,000 रुपये का। यहाँ पे है आपका टोटल 53,600, यहाँ 60,000 रुपये, तो 60,000 में से डिफरेंस करेंगे तो 6,400। अब झंडा गाड़ना है, तो झंडा क्या गाड़ना है बताइए, इसमें कौन सा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है सर डेबिट, इसमें कौन सा ज़्यादा है सर डेबिट, ये कौन सा ज़्यादा है सर क्रेडिट, तो डेबिट वाले को डेबिट कर दो। इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स फ्लैक्चुएटिंग नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे फ्लैक्चुएटिंग, इसका मतलब अजय कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन डेबिट होगा विनय, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा टू चेतन, चेतन कैपिटल। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के करना है, कितना है ये 6,400, ये है आपका 2,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा 8,400। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है और कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया। आज हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 100% यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कल यानी कि जो अगली वीडियो आने वाला है वो होगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम अगले क्लास में यानी कि कल ही हम मिलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। तो तैयार रहिए, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।